कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 22। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो व्यक्ति प्रकाश, सत्व, प्रवृत्ति, रजस और मोह, तमस, इन तीनों गुणों के कार्यों को होने पर न द्वेष करता है और न ही उनके हटने की इच्छा करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हैं जो तीनों गुणों से परे गुणातीता होता है। प्रकाशम सत्व गुण के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान और प्रकाश, प्रवृत्ति रजोगुण के कारण होने वाली गतिविधि, कर्म और इच्छाएं, मोहम तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न अज्ञान, भ्रम और आलस्य। गुणातीत व्यक्ति इन गुणों की सक्रियता से प्रभावित नहीं होता। वह न तो सत्व के आने पर अहंकार करता है, न रजस की सक्रियता में उलझता है और न तमस की निष्क्रियता से दुखी होता है। गुणातीत व्यक्ति संभाव में रहता है। वह गुणों के कार्यों को सहज रूप से स्वीकार करता है और किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां सत्व, रजस और तमस के कारण होती है। संतुलित मनुष्य न तो अच्छे समय में अहंकार करता है और न ही बुरे समय में निराश होता है। यही आत्मविकास का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 23। उदासीन व दासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। जो व्यक्ति उदासीन, निष्पक्ष की तरह स्थित रहता है, गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और यह जानता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। उदासीनवत, जैसे कोई व्यक्ति तटस्थ भाव से किसी घटना को देखता है, वैसे ही गुणातीत व्यक्ति संसार के कार्यों में तटस्थ रहता है। गुणैः न विचाल्यते, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की गतिविधियां उसे प्रभावित नहीं करती। गुणावर्तन्त इत्येव, वह समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल प्रकृति के गुणों का खेल है। गुणातीत व्यक्ति अपने आप को कर्मों और परिणामों से अलग देखता है। वह जानता है कि आत्मा गुणों से परे है, इसीलिए गुणों की गतिविधियां केवल शरीर और मन के स्तर पर है। वह न तो सफलता से प्रसन्न होता है और न ही असफलता से दुखी होता है। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आत्मा के स्तर पर स्थित व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है और साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। यही आत्मविकास और मुक्ति का मार्ग है।